यार कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, लेकिन जब से सीजीएल 2025 का मेंस का जो एग्जाम है वो टीसीएस ने कराया, स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इस बात को लेके कि एग्जाम जो है एमटीएस का जो एग्जाम है वो टीसीएस कराएगा या एडीक्यूटी, क्योंकि जो अभी तक एग्जाम थे वो एडीक्यूटी करा रहा था, लेकिन अचानक सीजीएल मेंस जो था वो टीसीएस ने कराया। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन है कि एडीक्यूटी एग्जाम कराएगा या टीसीएस कराएगा। तो आपका जो ये कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। उसके अलावा यहाँ पे दिल्ली पुलिस में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, और दिल्ली पुलिस हुआ एग्जाम या आपका जो एमटीएस का एग्जाम है, ये कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें सिर्फ एक सिंगल एग्जाम है और उसके बाद क्या है कि फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस होता है। मतलब बच्चे को जो एग्जाम देने का मौका या अपना प्रतिभा दिखाने का जो मौका है वो एक ही बार मिलता है। सीएचएसएल का एग्जाम है या उसके अलावा सीएचएसएल का एग्जाम है या सीजीएल का एग्जाम है, इसमें डबल एग्जाम होते हैं। तो क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि सीजीएल में ही रिजल्ट में प्रॉब्लम थी, तो रिजल्ट रिवाइज हुआ क्योंकि वहां पे मेंस होता है, तो और उसके अलावा टीचर भी लोड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ऐसे जो एग्जाम जो जिनमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, उनमें कहीं ना कहीं अगर गेम होता है, एसएससी कोई गेम करती है, एडीक्यूटी कोई गेम करती है, तो फिर वो वैकेंसी कहीं ना कहीं उसमें जो फेयर जो बच्चा है, जो मेहनत करने वाला बच्चा है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उसको सिलेक्शन नहीं मिल पाता। और वही चीजें दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखी गई कि स्टूडेंट जो है वो 100 स्कोर कर रहे हैं, 97 स्कोर कर रहे हैं, 96.25 स्कोर कर रहे हैं, और वो सारा कुछ लैब की वजह से, लैब में जो गड़बड़ियां थी उसकी वजह से हो रहा। हालांकि शुरुआत में टीचर्स ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब कई टीचर्स ने, जैसे मैंने भी वीडियो बनाया और भी कई टीचर थे उन्होंने वीडियो बनाया, तो अब सभी जो टीचर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी टीचर हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस का जो मुद्दा है उसको बढ़ चढ़ के उठाइए, ताकि दिल्ली पुलिस की जो चीजें हैं उन पे कहीं ना कहीं एक्शन हो, और आगे भविष्य में जैसे एमटीएस का एग्जाम है या जीडी का एग्जाम है, इनमें ये चीजें देखने को ना मिले। उसके अलावा सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या कुछ रह सकता है, इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीसीएस एग्जाम कराएगा या एडीक्यूटी एग्जाम कराएगा। तो आपको पता है 2025 से जितने भी एग्जाम थे, पहले 2024 तक जो एग्जाम थे वो आपके टीसीएस ने कराए। उसके बाद क्या था कि 2025 में एसएससी ने टीसीएस, जब एग्जाम 2024 तक क्या एसएससी का प्रोसेस था कि एग्जाम कराना भी टीसीएस की जिम्मेदारी थी, क्वेश्चन पेपर भी बनाना टीसीएस की जिम्मेदारी थी, जो एग्जाम था उसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी टीसीएस के पास थी। 2025 में एसएससी ने क्या किया कि ये जो काम थे जो एक ही सिंगल कंपनी से ले रहे थे, इन्होंने मतलब कई कंपनियों में इसे बांट दिया कि क्वेश्चन पेपर कोई और कंपनी बनाएगी, जो एग्जाम है, एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी होगी, एजेंसी होगी, वो अभी एडीक्यूटी है, वो कोई और होगी। उसके अलावा मॉनिटरिंग करने के लिए अलग होगी, सॉफ्टवेयर कहीं और से लेंगे। तो उसमें जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो एडीक्यूटी है, और एडीक्यूटी ने जब से एग्जाम करना स्टार्ट किया, चूंकि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसके ऊपर भी कई वीडियो बने हैं, और सिलेक्शन पोस्ट जैसे ही पहले इसने एग्जाम कराया अपना सिलेक्शन पोस्ट का, तो उसी में प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली कि सेंटर स्टूडेंट के दूर दूर तक थे। उसके अलावा सर्वर में इशू हुई, फिर उसके अलावा स्टाफ जो था वहां पे मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। तो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम से ही जो एडीक्यूटी थी इसकी शीशा लेदर होना स्टार्ट हो गई। टीचर्स ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाए, जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाए, मीडिया चैनल में भी ज्यादा चीजें चली, न्यूज चली इसके बारे में, इवन चेयरमैन तक का भी कई जगह पे इंटरव्यू कराया गया। तो वहीं से ये चीजें सामने आई कि एसएससी ने एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया है जिसका इतिहास बहुत बेकार है। तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम इन्होंने बहुत बेकार तरीके से कराया। उसके अलावा स्टेनो के एग्जाम में भी प्रॉब्लम हुई, सीजीएल के प्री में भी ढेर सारी प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा सीएचएसएल में इन्होंने स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो सीएचएसएल का एग्जाम ठीक तरीके से कराया। उसके अलावा फिर आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम में बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, और जो प्रॉब्लम हुई है वो लैब्स की वजह से हुई है कि लैब में मिसमैनेजमेंट हुआ है, और जो गड़बड़ियां होती हैं वो लैब से ही होती है, जो पहले टीसीएस के भी टाइम पे होती थी वो लैब से ही होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट 100 स्कोर कर रहे हैं, 97 स्कोर कर रहे हैं, 97.5, 96.25, तो इस तरीके से आउट ऑफ 100 स्कोर करना। उसके अलावा जीके जीएस में 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 49, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस पे क्या है कि अब आवाज उठना स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा हमारी ये डिमांड है, सभी टीचर कम्युनिटी की डिमांड है कि इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और री एग्जाम इसका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस पे स्टैंड लिया गया
तो कहीं ना कहीं इस पे एक्शन हो सकता है एडिक्विटी पे। उसके अलावा इसका जाने का एक चांसेस ये भी है कि जब भी किसी वेंडर को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है तो 6 महीने का उसका ट्रायल पीरियड होता है। अगर ट्रायल पीरियड को ये क्रॉस कर लेते हैं सही तरीके से तो उसके बाद क्या है कि टेंडर फाइनल पोजीशन में दिया जाता है 2-3 साल के लिए, फिर उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो अभी इसका ट्रायल पीरियड ही चला, लेकिन अभी उसके अलावा सीजीएल मेंस आपने देखा होगा कि टीसीएस ने इसका एग्जाम कराया। जो इंटरफेस था वो भी टीसीएस का था और जो पैटर्न था वो भी टीसीएस का था। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट 1,30,000 से ज्यादा एस्पिरेंट थे, जो एडीक्यूटी के बस की बात नहीं थी कि इन बच्चों का सिंगल डे में एग्जाम कराया जाए। तो यहाँ पे इसी वजह से टीसीएस से एग्जाम कराया गया। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एडीक्यूटी की वजह टीसीएस अब सारे एग्जाम कराएगा? तो अभी इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम लगती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो भी चीजें होंगी फिर उसके बाद चीजें डिसाइड होगी। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2026 के जितने भी एग्जाम है वो आपके टीसीएस कराए, ठीक है, टीसीएस कराए या कोई और वेंडर कराए, एडीक्यूटी ना कराए। लेकिन अभी क्या है कि जितने भी जो आपके प्री एग्जाम है, जितने भी एग्जाम प्री एग्जाम है वो आपके एडीक्यूटी ही कराएगा, मतलब जो वेंडर करा रहा है वही कराएगा। तो आपका चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, उसके अलावा चाहे जीडी का एग्जाम हो, ये एग्जाम एडीक्यूटी ही कराएगा। ये अपने दिमाग से डाउट निकाल दो कि टीसीएस जो है दोबारा एग्जाम कराने वाला। तो जिस आप पैटर्न पे, जिस इंटरफेस पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे वैसे ही प्रैक्टिस करते रहो। आपका जो एग्जाम है, प्री का जो एग्जाम है वो एडीक्यूटी ही कराएगा। अब दिल्ली पुलिस में क्या कुछ कार्रवाई होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस कंपनी को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। बाकी जितने भी टीचर कम्युनिटी है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पे दिल्ली पुलिस पे बढ़ चढ़ के वीडियो बनाइए, ताकि ये चीजें भविष्य में एमटीएस और जीडी जैसे एग्जाम में ना हो। क्योंकि जो ये सिंगल वाले जो एग्जाम है, जो जिनमें केवल एक फेज का एग्जाम होता है, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा स्टूडेंट सफर करता है, क्योंकि एक ही उसके पास चारा है। अगर उसका एक एग्जाम बेकार चला गया तो उसकी पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे इनके सपोर्ट में वीडियो ज्यादा बनाइए ताकि ये चीजें एमटीएस और जीडी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेफ टारगेट स्कोर की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एमटीएस में चीजें थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा सीएचएसएल के एग्जाम में, सीजीएल में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, यहाँ पे उतना नहीं रहता। उसके अलावा स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो उस पार्टिकुलर स्टेट की जो वैकेंसी है उस पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा इस बात पे भी डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है या नहीं है तो 2022 से लेकर के 2024 के जो पीवाईक्यू हैं वो आप लगाइए। उसके अलावा सेशन 2 के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो 2022 से 2024 के पीवाईक्यू लगाइए। उसमें अगर सेशन 2 में आपका इजी सेट में 120 से 130 के बीच में स्कोर रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस इसी तरीके से करना है, ठीक है। उसके जिस तरीके से आप कर रहे हो बस प्रैक्टिस पे ही आपको डिपेंडेंट रहना है। उसके अलावा अगर मॉडरेट शिफ्ट में आपका स्कोर 110 से 120 आ रहा है सेशन 2 में तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आप बस जस्ट अपने मॉक टेस्ट देते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। उसके अलावा हार्ड शिफ्ट में क्या है कि अगर 100 से 110 यानी कि 100 से 110 स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। उसके अलावा अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो और अगर सेशन 2 में आपका जो स्कोर है वो 100 के आसपास रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन और उसके अलावा ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और जो बचा हुआ टाइम है इसमें कुछ नया आपको करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको ही बस रिवाइज करो। जो पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन फंसाते हैं, आपको नहीं हो पाते, उनको रिवीजन करो और ज्यादा प्रैक्टिस करो। सिर्फ इतना ही आपको करना है, यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। तो अच्छे तरीके से जो भी टाइम आपके पास है उसमें रिवीजन करो और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस में मॉक जो है वो टेक्स्ट बुक के आप ले सकते हो। उसमें आप मेरा कूपन कोड PRAV12 अगर आप यूज करेंगे तो वहां पे आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो पाया होगा। करना क्या है, मेरे को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।